देख रहे हैं बुंदेलखंड टुडे न्यूज। के लिए पंडोखड़ सरकार का बड़ा ऐलान, 10 सवाल, सही जवाब मिलने पर 11 लाख रुपए व चांदी का मुकुट, जवाब देने वाले संत होंगे मालामाल। पंडोखड़ सरकार धाम के त्रिकालदर्शी गृहस्थ संत गुरु शरण शर्मा ने सनातन धर्म के मान बिंदुओं पर उंगली उठाने व भारत की संत सत्ता को चुनौती देने वालों से आह्वान किया है कि वह आगामी 28 अप्रैल को पंडोखड़ धाम पर पधारें। पर्चा बनाए की विधा में पारंगत सभी विद्वानों का परीक्षण पश्चात सनातन के लिए कार्य वाले समाज के मार्गदर्शकों का सम्मान किया जाएगा। गृहस्थ संत गुरु शरण महाराज ने पर्चा बनाकर लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान बताने वालों को चुनौती देते हुए कहा कि पंडोखड़ धाम सरकार के 10 सवाल में से 8 सवाल सही बताने वाले संत को 11 लाख रुपए व चांदी से सिंहासन से सम्मानित किया जाएगा। के लिए पंडोखड़ धाम में 28 तारीख को एक हमने सम्मेलन रखा है, आह्वान किया है कि भारतवर्ष के जितने पर्चा लिखने वाले हैं एक मंच पे आवे। हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना देखना चाहते हैं कि भारत में क्या आज भी कुछ शक्ति के, कुछ देवों के, देवताओं के आदनस्थ कोई भक्त हैं तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। उस मान सम्मान में हमने प्रथम 10 पॉइंट लिखे हैं। वो 10 पॉइंट में से यदि 8 प्रश्न सही कोई बताता है, जो प्रश्न होगा वो ही उत्तर होगा, इसलिए उत्तर की जरूरत नहीं है। एक 10 प्रश्न लिख करके उल्टे टांग दिया जाएगा एक दफ्ती के पीछे। यदि 10 में से 8 सही बताते हैं तो वो फर्स्ट माना जाएगा। जैसे हम दंगल कराते हैं हर वर्ष, इस बार दंगल कराया गया, 11 लाख रुपए का पुरस्कार है ट्रस्ट की ओर से अंतिम कुश्ती पर। वो कुश्ती 26 तारीख और 27 तारीख, ये डेट 2 दिन के रखा गया दंगल, जिसमें थापा आदि आ रहे हैं। ऐसे हम पहले बैलगाड़ी की दौड़ कराते थे, घोड़ों की दौड़ कराते थे, बाल दौड़ कराते थे। हमारा इसके पीछे का आशय जो है कि हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा कोई बंद ना हो। जब किसी प्रकार का किसी सनातन धर्म की संस्कृति कोई उंगली उठाता है या कोई काम रुक जाता है तो उस पर विद्वत समाज एक मीटिंग करता है और उस पर आपस में बैठ करके मार्गदर्शन करता है, एक दूसरे का लेता देता है, जानकारी करता है कि आज विद्या कितनी सुरक्षित है। तो इस पर हमने एक पहली बार सोचा कि भारत में 500 से ज़्यादा लोग पर्चा बनाने वाले हो गए हैं। जो यूट्यूब पर मैं अभी दिखा सकता हूँ, 100-200 लोगों की सूची तो मैं अभी दे सकता हूँ, परंतु वो पर्चे में है क्या। तो हमने कहा यदि कोई फर्स्ट आता है, 10 क्वेश्चन में 8 सही बताता है तो फर्स्ट माना जाएगा। उसको 11 लाख रुपए ट्रस्ट की ओर से और चांदी का मुकुट, और 2 महीने के बाद 81 किलो का चांदी का सिंहासन देकर उसको सम्मान किया जाएगा। हमने बनने डाल दिया है, इसलिए क्योंकि फिर हम एक नहीं 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। हम 10 दिशाओं से हुंकार भरेंगे और सनातन विरोधियों की मुंह बंद कर उन्हें पंडोखड़ सरकार हनुमान बाबा, माता भगवती की चौखट पर सिर टिकाने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसे ही हमने उसमें 4 पुरस्कार रखे हैं सम्मानजनक। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक मंच पे बैठेंगे, एक ही लाइन में बैठेंगे। ये नहीं कि कोई पंडोखड़ धाम में हो रहा तो हम ऊंचे बैठे, नहीं, एक साथ बैठेंगे, एक फर्श पे बैठेंगे। लेकिन फर्स्ट आने वाले को 8 क्वेश्चन सही बताना है, सेकंड आने वाले को 6 सही बताना है, थर्ड आने वाले को 5 सही बताना है, और फोर्थ आने वाले से कोई फोर्थ तक होता नहीं है, फर्स्ट और सेकंड नहीं होता है, हमने फोर्थ भी रखा है। यदि 10 क्वेश्चन में से 3 भी सही बता देता है तो उसको भी पुरस्कार दिया जाएगा। मुकुट बांध करके, साल पुष्प माला पहनाकर उसको सम्मान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी जो पंडोखड़ धाम के पास, पीठ के पास जो भी कुछ है मैं उनको दे करके आगे बढ़ाऊंगा। आवश्यकता पड़ेगी कोई महापुरुष आता है तो उनसे आशीर्वाद लेकर हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए क्योंकि पूर्ण ज्ञानी कोई भी नहीं है, एक दूसरे की कड़ी से जुड़ के ही कड़ी बनती है और उस पर भी शोध चलता रहता है। तो हमारा इसमें किसी भी पर्चा लिखने वाले को नीचा दिखाना नहीं है और उनको
सम्मान यहाँ से उनको यहाँ उनका हमारे शिष्य मंडल की ओर से चरण स्पर्श किया जाएगा, चरण धुलाए जाएंगे, आरती कराई जाएगी, माला पहनाई जाएगी, पुष्प फूल दिया जाएगा। उनकी विदाई भी यथावत रूप से जो यथाशक्ति है तो ट्रस्ट की ओर से उनका मान सम्मान किया जाएगा। और मेला का लाभ, महोत्सव का आनंद और सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दुनिया में ये डंका बजेगा कि आपस में ही एक दूसरे को जानकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बाहर के लोगों से किसी को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। सनातन शक्ति बहुत मजबूत है, संतों की शक्ति बहुत मजबूत है। पराशक्ति को कोई झुका नहीं सकता, बस पराशक्ति होना चाहिए। यदि कोई पाखंड कर रहा है, ट्रिक मैजिक का प्रयोग कर रहा है, तो उसको बेनकाब किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमारे साधु संत, हमारे गुरुजन, हमारी पराशक्ति, हमारी सिद्ध शक्तियाँ देवताओं को कोई नीचा ना दिखा सके। नहीं कभी कहीं पकड़ा गया तो कोई लोग कहेंगे पंडोखर सरकार भी ऐसे ही होंगे। तो इस विषय पर ये प्रतियोगिता के रूप में, सम्मेलन के रूप में पंडोखर धाम में हमने रखा और भविष्य में बाहर के लोग रखेंगे, हमारे ही संत लोग कहीं बुलाएंगे तो गुरु शरण भी जाने के लिए बाध्य हैं और हमेशा जाएंगे। बस निमंत्रण हमारे पास होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया से जानकारी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानकारी हो, चाहे प्रिंट मीडिया से हो या पत्र देकर हो। गुरु शरण हर प्रतियोगिता में जाने के लिए बाध्य रहेगा। तो क्या इस प्रतियोगिता में बागेश्वर सरकार आएंगी? देखिए, इसमें हमने किसी एक व्यक्ति को नहीं बुलाया। हमने पूरे संसार के, जो कहते हैं हम त्रिकालिक हैं, हम पर्चा लिखते हैं, हम भविष्य बताते हैं, हमने एक साथ घोषणा की है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग कहेंगे हम तो घर पे थे नहीं जब कार्ड आया था, पता ही नहीं पड़ा। तो आपके द्वारा पूरे जगत में, पूरे दुनिया में प्रसार हो, इसकी सूचना जारी हो, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और जो नहीं आना चाहते हैं वो नारद बंधु आवे, मैं स्वागत करता हूँ और सब आवे, सबके लिए सादर सम्मान आमंत्रित है। बताना मुनासिब होगा कि पंडोखर सरकार एवं हाथीवान महाराज की कृपा से 28वां वार्षिक महोत्सव 23 अप्रैल से 8 मई 2024 तक धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मेला, दंगल आदि का आयोजन किया जाएगा। त्रिकालदर्शी संत गुरु शरण महाराज ने पर्ची लिखने वाले संतों से पूछे 10 सवाल, सही जवाब मिलने पर 11 लाख रुपए व चांदी का मुकुट, जवाब देने वाले संत होंगे मालामाल। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टुडे न्यूज।